Hello everyone, how are you all? Welcome to Idea Infinite by Triumph Academy. As you all know, हमारी चल रही है एसईसी पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन की सीरीज। हम यूनिट 1 to 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर आ चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम फाइनल यूनिट नंबर 5 आपका एग्जीक्यूटिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप एम्पेरिकल एंड प्रोफेशनल इंप्लीकेशन करने वाले हैं। स्टार्ट तो करते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जिसको भी नोट्स परचेज करना है फॉर द ₹150 ओनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन एंड पिन कमेंट तीनों जगह आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है सेफोलॉजी एज एन आर्ट एंड वोकेशन। तो सेफोलॉजी क्या होती है? सेफोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी होती है इलेक्शन की, वोटिंग पैटर्न की और पॉलिटिकल बिहेवियर की। और ये जो वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब जो वर्ड है सेफोस, उसका मतलब होता है पेबल। जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, पुराने टाइम में उन पेबल से जो है वोटिंग की जाती थी। तो एक इंसान जो उस इलेक्शन की स्टडी करता है और वोटिंग बिहेवियर की स्टडी करता है, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो नेचर क्या होता है सेफोलॉजी का? तो सेफोलॉजी के अंदर जो है ना बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट कंबाइन होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, डाटा एनालिसिस, मीडिया स्टडी। यानी कि यहाँ पर इस चीज की स्टडी की जाती है कि लोगों ने इस पर्टिकुलर वे के अंदर वोट क्यों किया और किस तरीके से जो है इलेक्शन का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स से जो है हमारे इलेक्शन के ऊपर, देश के इलेक्शन के ऊपर फर्क पड़ता है। स्कोप क्या क्या होता है सेफोलॉजी का? सेफोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजों की स्टडी की जाती है? इलेक्शन कैंपेन्स की, वोटिंग बिहेवियर्स की, पब्लिक ओपिनियन की, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की, लीडरशिप की पॉपुलैरिटी की, ओपिनियन पोल की, एग्जिट पोल की, मीडिया के इन्फ्लुएंस की, मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस होता है इलेक्शन के ऊपर। इन सारी चीजों की स्टडी की जाती है। तो सेफोलॉजी एक आर्ट कैसे है? तो सेफोलॉजी एक आर्ट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम इलेक्शंस को प्रिडिक्ट करा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को समझा जाता है, उनके इमोशंस को समझा जाता है और पॉलिटिकल ट्रेंड्स को समझा जाता है। जो सेफोलॉजिस्ट होता है ना, वो पब्लिक के मूड को समझता है, डेटा को केयरफुली इंटरप्रेट करता है और सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करता है, और रीजन के अलग अलग रीजन के अंदर क्या क्या डिफरेंस है उन डिफरेंसेस की स्टडी करता है। तो इलेक्शन एनालिसिस जो होता है वो सिर्फ नंबर के बेसिस के ऊपर नहीं होता, तो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, एक्सपीरियंस भी होता है। इस वजह से इसको आर्ट कंसीडर किया जाता है। और साइकोलॉजी हमारी साइंस भी है, यानी कि एक साइंटिफिक फील्ड भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वे भी होते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है, डेटा को भी इंटरप्रेट किया जाता है, सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, रिसर्च मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो रिसर्चर होता है वो डेटा को कलेक्ट करता है और उसको एनालाइज करता है और उसके अकॉर्डिंगली प्रिडिक्शन करता है और उसके अकॉर्डिंगली ही कंक्लूजन निकालता है। तो ये सारी चीजें करता है। तो इंपॉर्टेंस क्या है हमारे सेफोलॉजी की? सबसे पहले तो ये हमें डेमोक्रेसी समझने में मदद मिलती है, यानी कि हमें ये चीज समझने में मदद मिलती है कि डेमोक्रेसी काम कैसे करती है। दूसरी बात ये है हमें वोटिंग बिहेवियर समझने में मदद मिलती है, यानी कि रिसर्चर जो है उसको ये जानने में मदद मिलती है कि लोगों ने इस खास पार्टी को या फिर इस खास लीडर को वोट क्यों करा। तीसरी बात यह है इलेक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं, यानी कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेफोलॉजी का इस्तेमाल करती है इलेक्शन के दौरान इस चीज का पता लगाने में कि कौन जो है नेता जीतने वाला है। चौथी बात है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्शन एनालिसिस का इस्तेमाल करती हैं कैंपेन प्लानिंग के लिए। पांचवी बात होती है पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि लोग जो होते हैं वो पॉलिटिकल ट्रेंड्स के बारे में अवेयर होते हैं, उनको उसके बारे में जानकारी मिलती है, उन इश्यूज के बारे में पता लगता है। तो रोल क्या होता है सेफोलॉजिस्ट का? सेफोलॉजिस्ट का काम होता है सर्वे कराना और जो इलेक्शन का डेटा है उसको एनालाइज करना और उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट प्रेडिक्ट करना है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, या फिर जो पॉलिटिकल ट्रेंड चल रहा है उसकी स्टडी करना और टीवी डिबेट्स के अंदर, डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है। यानी कि इस चीज में जो है ये एक्सप्लेन करते हैं कि इतनी ज्यादा पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चल रही है, उसको बहुत आसान लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में जो है सेफोलॉजिस्ट समझा देते हैं कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है, कि जो सिचुएशन चल रही है वो क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। अब लिमिटेशन क्या है सेफोलॉजी की? लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर जो है ना इंसान का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी कि हो सकता है वोटर का दिमाग जो है सडनली चेंज हो जाए, घर से कुछ और सोच कर निकला बट वहां जाकर वोट किसी और को डाल कर आ गया। दूसरी बात ये है इनकरेक्ट डेटा भी कलेक्ट हो सकता है कि अगर गलत इन्फॉर्मेशन है या फिर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है तो उससे भी प्रिडिक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा बाइसेस होते हैं, यानी कि लोग जो हैं अपने पर्सनल या फिर मीडिया बाइस जो होते हैं वो भी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। और चौथी बात ये है ओवर डिपेंडेंस हो जाती है नंबर के ऊपर, कि सिर्फ नंबर जो है ना किसी खास पॉलिटिकल इमोशन को या फिर सोशल रियलिटीज को नहीं समझा सकते। अब करियर ऑप्शंस आते हैं, तो पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन जो होती है ना उसकी स्टडी हमें ये प्रोवाइड करती है कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है मीडिया के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, रिसर्च के अंदर, पब्लिक रिलेशन के अंदर और गवर्नेंस के अंदर, की एक इंसान के लिए क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो करियर ऑप्शंस क्या क्या है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप के अंदर कि आप क्या बन सकते हो, पॉलिटिकल कंसल्टेंट बन सकते हो। पॉलिटिकल कंसल्टेंट वो होता है जो पॉलिटिकल पार्टी को एडवाइस देता है और लीडर्स को एडवाइस देता है कि इलेक्शन स्ट्रेटजी कैसे बनानी है पब्लिक के लिए, पब्लिक के माइंड में इमेज अपनी अच्छी कैसे करनी है, स्पीच कैसे बोलनी है, कैंपेन को कैसे मैनेज करना है, और मीडिया कम्युनिकेशन जो है कैसे करनी है। यानी कि ये जो है लीडर की जो है मदद करते हैं वोटर्स के साथ इफेक्टिवली कनेक्ट करने में। उसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट की और उनको एक्सप्लेन करते हैं टेलीविजन डिबेट्स के थ्रू, न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रू, रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू और सोशल मीडिया डिस्कशन के थ्रू। ठीक है ना, यानी कि वो जो है इलेक्शन रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी को इंटरप्रेट करते हैं। तीसरे होते हैं हमारे सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट के बारे में मैंने ऊपर भी बताया, इनका काम क्या होता है, सर्वे करना और वोटिंग बिहेवियर को एनालाइज करना और इलेक्शन के आउटकम्स को प्रिडिक्ट करना। ये लोग जो है मीडिया हाउसेस के साथ, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ या फिर यूनिवर्सिटीज के साथ काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट होते हैं, पीआर स्पेशलिस्ट होते हैं। पीआर जो होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं और जो है किसी खास पॉलिटिकल लीडर की या पार्टी की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना इमेज मैनेज करते हैं कि पब्लिक इमेज उसकी अच्छी रहे। यानी कि वो क्या क्या काम करते हैं, वो प्रेस रिलीज लिखते हैं, सोशल मीडिया इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं वो, और जो होती हैं हमारे जितनी भी क्राइसिस के टाइम पे कम्युनिकेशन कैसे करनी है वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करते हैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर के। उसके अलावा जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल रिपोर्टर होते हैं। पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जो होते हैं वो पॉलिटिकल इवेंट्स को रिपोर्ट करते हैं, इलेक्शन को रिपोर्ट करते हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट्स को रिपोर्ट करते हैं और पब्लिक इशूज़ को रिपोर्ट करते हैं। तो अच्छी कम्युनिकेशन और एनालिटिक्स स्किल जो होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस फील्ड के अंदर। उसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजर होता है। तो आज की पॉलिटिक्स जो है ना बहुत ज़्यादा डिजिटल कम्युनिकेशन के ऊपर रिलाय करती है। तो जो सोशल मीडिया मैनेजर जो होता है वो सारी ऑनलाइन कैंपेन संभालता है, डिजिटल कंटेंट संभालता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है ऑनलाइन वो चीज़ें संभालता है और लोगों के साथ जो है रिलेशनशिप को मॉनिटर करता है कि लोगों के साथ रिलेशनशिप सरकार की हमारी कैसे चल रही है। उसके अलावा रिसर्चर एंड एकेडमिक्स होती है, यानी कि स्टूडेंट जो होता है वो रिसर्चर या फिर प्रोफेसर बन सकता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर या फिर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के अंदर या पब्लिक पॉलिसी के अंदर। और रिसर्च वर्क के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि इलेक्शन की स्टडी करना, मीडिया एनालिसिस करना, लीडरशिप स्टडीज़ करना, पब्लिक ओपिनियन की सर्च करना। उसके अलावा सिविल सर्विसेज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप लोग जा सकते हो, यानी कि अगर आपको पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की नॉलेज है तो वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जॉब लगाने में मदद करेगी। क्यों? क्योंकि ऑफिसर्स को जो होता है पब्लिक के साथ और मीडिया के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करना ही पड़ता है। उसके अलावा कैंपेन मैनेजर बन सकते हो। कैंपेन मैनेजर का काम ये होता है कि जितनी भी इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, रैलीज होती हैं, एडवर्टीजमेंट होती हैं, उन सबको या फिर वोटर आउटरीच प्रोग्राम जितने भी होते हैं उन सबको ऑर्गेनाइज करने कैंपेन मैनेजर का काम होता है। यानी वो जो है सबको कोऑर्डिनेट करता है, लीडर्स को, वर्कर्स को, मीडिया को, पब्लिक को, कि कैसे कैसे काम होगा वो सारी चीज़ें करता है। और एक होता है हमारा पॉलिसी एनालिस्ट। पॉलिसी एनालिस्ट जो होता है ना, तो जो सरकार गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज बनाती है उनको स्टडी करता है और उनके अंदर इंप्रूवमेंट बताता है। और ये जो होते हैं मेनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, थिंक टैंक्स में काम करते हैं, एनजीओज में काम करते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं हमारे। ठीक है, जैसे नीति आयोग होगा है ना हमारा, थिंक टैंक वगैरह वहाँ पर काम करते हैं। तो स्किल रिक्वायर्ड क्या 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 स्किल चाहिए हमारी करियर ग्रोथ के लिए? तो स्टूडेंट को जो होता है उसको अपने अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी रिसर्च स्किल अच्छी होनी चाहिए, डेटा एनालिसिस आपको करना आता हो, लीडरशिप क्वालिटीज हो आपके अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग हो और डिजिटल मीडिया की नॉलेज हो। अगर ये सब चीजें हैं तो आपकी करियर ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इन्फ्यूजन के साथ। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और कमेंट कर जरूर बताएं अब अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पर लाएं। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन एंड पिन कमेंट तीनों जगह आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।